अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यास्मीन काशिफ और आप देख रहे हैं Y&K एंटरटेनमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। घर का कोई सा भी नॉर्मली एक बर्तन ले लेंगे देचकी नुमा, और इसे जो है हम अच्छे से ग्रीस करेंगे ऑयल से। और नॉर्मली घर का ही पेपर लेंगे। यहाँ पे मैं बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रही, नॉर्मली जो घर में यूज़ होता है पेपर वही लेंगे। और इसे भी जो है हम अच्छे से सेट करने के बाद इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। हम इसे जब अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो ये भी जो है हमारा बटर पेपर वाला ही काम करेगा, और नॉर्मली ये भी इजीली केक के ऊपर से उतर जाता है। तो ये देखें मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया। इसे करते हैं साइड पर। यहाँ पे मैंने बाउल में 3 अंडे लिए हैं, इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे बीटर मशीन अवेलेबल है तो आप बीटर मशीन से भी ये कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो हैंड विक्स के हेल्प से ही इसे मिक्स कर दें। और इसे अच्छे से हमने फेंटना है। जब अच्छे से फेंट लेंगे तो फिर यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और हाफ़ कप यहाँ पे मिल्क ऐड करेंगे। तो इसे भी जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे आइसिंग शुगर डालेंगे। ये घर पे ही नॉर्मली बना लीजिए, ग्राइंडर जार में डाल के इसे बना लें। और यहाँ पे जो है 3 से 4 ड्रॉप वेनिला एसेंस के मैं इसमें डालूँगी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो है मैं 1 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हाफ़ कप जो है मैं अभी डालूँगी, हाफ़ कप थोड़ी देर के बाद। पहले इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो है हाफ़ कप फिर से शामिल करेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा फिर डालेंगे। और यहाँ पे मैं जो है कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप 3 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसे हल्के हाथों से जो है हम मिक्स करेंगे। जब ये हल्के हाथों से जो है मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून में बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये डालेंगे। मैं बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रही। अगर आपने करना है तो 1/4 टेबल स्पून जो है आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शक्ल, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से है। अब इसे जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे जो ग्रीस किया हुआ बोल रखा हुआ है उसके अंदर। यहाँ पे जो है मैं सारा इसमें डाल देती हूँ। इसे जो है मैं ओवन के अंदर बना रही हूँ। आपको मैं पतीले में बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो रेसिपी मेरी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है आपको दे दूँगी, आप ज़रूर जाके मेरी वो रेसिपी देखिएगा। तो चले मैं इसे ओवन में बनाने जा रही हूँ। तो चलें जब ये रेडी हो जाएगा तो आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक जो है फुल रेडी हो चुका है। ये 20 मिनट में ही रेडी हो गया है। और पतीले में जो है आपको पता है देर से बनता है, वो पूरा 1 घंटा लेता है। तो इसे जो है मैं नाइफ़ के हेल्प से इसकी साइडें काट के और ये पेपर में इसका उतार लेती हूँ। यहाँ पे केक के जो है हम 3 पीस बना लेंगे। इसके 3 स्लाइस करूँगी। केक अभी थोड़ा गर्म है लेकिन फिर भी जो है मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें अभी भी थोड़ा सा गर्म है। तो इस तरह से हम इसके 3 स्लाइस बना लेते हैं। बहुत ही इजी है। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे 3 स्लाइस रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे जो है हाफ़ कप मैंने पानी लिया है, इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड की है। तो इसका जो है हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। 1 स्लाइस मैंने यहाँ पे लिया, इसके ऊपर ये शुगर सिरप मैं इसमें डाल देती हूँ। और क्रीम भी मैंने जो है घर पे ही बनाई है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, इसकी रेसिपी भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने बग़ैर व्हिपिंग क्रीम के बनाई है। कोई भी इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो नॉर्मली ना मिलते हों। इसे भी जो है हम अच्छे से पहले केक के ऊपर फैला देंगे, फिर इसके ऊपर जो है सेकंड स्टेप रखेंगे हम। देखें ये अच्छे से मैंने फैला दिया। अब जो है मैं सेकंड स्टेप इसके ऊपर रख देती हूँ। सेम उसी तरीके से शुगर सिरप जो है हम इसके ऊपर लगा लेते हैं चारों साइडों पे। सेम उसी तरीके से हम थर्ड स्टेप भी रखेंगे क्रीम लगाने के बाद। तो ये देखें ये अच्छे से क्रीम हम इस पर फैला देते हैं। देखें इस तरह से फैला के जो है हम थर्ड स्टेप भी इस पर रख देते हैं। अब जो है हम बाकी की क्रीम से ये केक रेडी कर लेते हैं। ये सारी क्रीम जो है अब हम इस पे लगा लेते हैं स्पून की हेल्प से या नाइफ़ की हेल्प से, जिसकी हेल्प से भी आप लगाना चाहें लगा के इसे अच्छे से सेट कर लें। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आज का केक कैसे लगा। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज की रेसिपी मेरी कैसी है। आप वैसे तो बहुत से लोग बता देते हैं कि माशाल्लाह से उनकी रेसिपी अच्छी बनती है मुझे फॉलो करके, तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी भी जो है रेसिपी वगैरह अच्छी ही बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है
क्रीम बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी है, सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है अब हम इस पे डालेंगे चॉकलेट सिरप। अगर आपको चॉकलेट सिरप की भी जो है रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भी जो है मैंने घर पे ही बनाया है, इजीली बन जाता है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये घर पे ही हम बना सकते हैं। इसे हम इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। जैसे ही इसे हम सेट करेंगे, अगर आपके पास कोई भी क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम है, उससे आप जो है इसकी डेकोरेशन वगैरह कर लें। अगर नहीं है तो आप मेरी तरह सिंपल ही घर की कोई मलाई वगैरह से कर लें। यहाँ पे जो है मेरे पास मलाई का डब्बा है क्रीम का, उससे मैंने इसको ना सेट कर लिया है। कुछ भी आप लिख दें, हैप्पी बर्थडे लिख दें, जो भी लिख दें। और अगर आपको ये मार्बल शेप में डाल चाहिए तो आप जो है इसे अच्छे से फैला दें, इसके ऊपर फिर से कुछ ना कुछ लिख दें। तो इस तरह देखें ये 2 शेप में आ गया, ब्लैक एंड वाइट यानी मार्बल शेप में आ गया। अगर आपको मेरा आज का केक अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।